अच्छा चलें, ओके। अच्छा मैं, यस मोहम्मद रज़ा 160 अभी देखते हैं आंसर। मेरा ख्याल है नहीं 160 40 टर्म्स का सम 160 कैसे होगा यार, तुम खुद सोचो। 159 ही कुछ शुरू की टर्म्स ही 160 बना लेंगे तो कुछ मेरा ख्याल है हज़ारों में जाएगा ये। स्टार्ट करते हैं बेटा। जो मिस्टेक हुई ना कल, मेरे पास दो रिस्पॉन्सेज आए इसके, और दो रिस्पॉन्सेज वो मैं एक जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा वाला चूंकि उसकी अनेक्ट टर्म सही नहीं निकली थी। एक रेस्पॉन्स में ऐसा हुआ कि उस स्टूडेंट ने ना हर टर्म की एनेट टर्म, अब देखें सीक्वेंस अलग है तो एनेट टर्म भी अलग अलग होंगी ना। जैसे ये सीक्वेंस अलग है, क्वेश्चन 2 अलग था, फिर हर एक की एनेट टर्म डिफरेंट होगी। जो आपको ज़ाहिर है ये एपी है तो एपी के मेथड से आप एनेट टर्म निकालेंगे और फिर समीशन में एनेट टर्म रखी जाती है और फिर आप बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक सम निकालना है। जी जी फिजा। तो एनेट टर्म उस एक स्टूडेंट ने क्या किया, हर सवाल में जो शुरू के सवाल थे जिसमें मतलब डायरेक्ट आपको प्रोग्रेशन थी और नंबर ऑफ टर्म्स बताई गई थी, उसने स्टूडेंट ने क्या किया, समीशन एक्स समीशन, यानी हर एक सवाल में समीशन एक्स किया था। तो वो तो ऑब्वियसली गलत ही है क्योंकि हर टर्म की एन टर्म तो एक्स नहीं होती ना, या एन है ना, वो तो डिफरेंट होती है ना। हर एक सीक्वेंस जो है वो अपने अंदर अलग अलग एनेट टर्म होल्ड करती है, क्योंकि अलग अलग एनेट टर्म होगी जब तो अलग अलग सीक्वेंसेस बनेंगी ना। सही है ना बेटा। तो वो एक जो था वो रिस्पॉन्स मैंने उसको यहाँ शामिल नहीं किया। उसकी वजह यही है क्योंकि हर जगह एक्स लिखा हुआ था और एक्स जाहिर है वो किसी एंगल से बनता ही नहीं है। इसके एनेट टर्म क्या आ रही है बेटा, 4n-3 आ रही है। देखिएगा जरा, ए की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस निकाला 4, नंबर ऑफ टर्म्स 40। एन तो हमें यहाँ नहीं रखना, हमें एन तो वेरिएबल फॉर्म में चाहिए। एन ए टर्म 4n-3 ये निकाल ली बेटा एपी के मेथड से। ये इसमें तो पुराना काम है ना। सही है बेटा, ओके। एन ए टर्म में तो किसी को कोई मसला नहीं है ना। अब मुझे बताइएगा, जब मैं सीरीज को समअप करता हूँ, मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूले की नहीं। तो जब मैं सीरीज को समअप करूंगा, ये मुझे सीरीज बना दी मैंने 40 टर्म्स तक, तो 1 से लेकर 40 जाना है। वेरिएबल देखें आपकी मर्जी होती है। हमारा कैलकुलेटर में चूंकि एक्स आ रहा है तो हम वहाँ एक्स चला रहे हैं। बाकी आप डेस्कटॉप पे भी जैसे समीशन करते हैं, सम लिख देंगे तो आपको सिंबल आ जाएगा समीशन का। तो आपको रेंज बतानी होगी तो वहाँ आप वेरिएबल डेस्मोस में अपनी मर्जी का रख सकते हैं। डेस्मोस में अलाउ, कैलकुलेटर में ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर वेरिएबल एक्स ही लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने एक्स लिख दिया। ये आंसर आ गया बेटा, समझ में आया बेटा। तो ये मेरा आंसर है, मैच कीजिएगा, चेक कीजिएगा और मुझे वेरीफाई कर दें कि यही आंसर है या नहीं। अब बाकी स्टूडेंट्स जो 630 या 820 या और इससे डिफरेंट उनका आंसर आ रहा था, वो गलती चेक करें बेटा, क्या गलती हो रही थी जिसकी वजह से आंसर डिफरेंट। हाँ शहाब, ये बात नोट करने वाली है। और मैं स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स आया था बेटा, एक स्टूडेंट का, वो मैं रिस्पॉन्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट का वो स्क्रीन शेयर, वो है, पिक्चर है कैलकुलेटर की। 4x-3 निकाला और ये कैलकुलेटर से आ गया। ठीक है बेटा। बस और करने वाली बात है कि यहाँ एनेक्टम आती है। अब एपी है तो एपी की एनेक्टम आएगी बेटा, हम आगे जीपी पढ़ेंगे तो जीपी की एनेक्टम आ जाएगी यहाँ पर। सही है ना। तो देखें, सीरीज को समअप करना एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा अच्छा, सही सही कहा। बस गलती चेक कर लें बेटा, सारे स्टूडेंट जिनका आंसर मैच नहीं कर रहा था, सारे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ गलती चेक कर लें क्या क्या गलतियाँ हो रही थी, और ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है करेक्ट। आप बस इसको वेरीफाई कर लीजिए। देखिए एपी हो जीपी हो, एचपी में तो होता नहीं, एपी जीपी दो जगह पर सम ना एक बहुत आम सी बात है सम निकालना। तो अब चूंकि स्टेप्स का मसला नहीं है हमें, अच्छा वैसे तो मैं वैसे भी बताता हूँ ये चीज़ें ताकि आपको अपकमिंग इंशाल्लाह आप जाएंगे आगे सीरीज़ पढ़ेंगे थोड़ी हायर मैथमेटिक्स के अंदर सीरीज़ वो थोड़ी डिफरेंट ही होती है। आपको चूंकि इसका समीशन से आप फेमिलियर होंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ना ये समीशन का सिंबल देख के ही घबरा जाते हैं, या उनके पास ये लिखा है। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको चेंज कर दिया भाई एक्स -2/3 मिसाल के तौर पर। पता है स्टूडेंट घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया सर, ये क्या लिखा हुआ। तो भाई ये एक सीक्वेंस लिखी हुई है जिसके अंदर अगर आप 1 लगाओगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 लगाओगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 लगाओगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। अब मुझे ये नहीं करना, ये क्या उसका क्या करना है कि ये एपी है जीपी एचपी है, या ये कोई भी सीरीज नहीं है, यानी कोई ऐसी सीरीज हमारे सिलेबस में नहीं, मुझे उसका क्या करना है। मुझे सिर्फ ये एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में लिखनी है, 40 टर्म्स का सम निकालना है, आंसर। सही है ना। तो मैंने देखा है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है ना ये सिंबल देख के ही घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया सर। दूसरी सीरीज देख लें बेटा और आंसर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो है ना ऑब्वियसली एपी है ना। तो
कॉमन डिफरेंस डिस्टेंस का -7 है, नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, nth टर्म निकालिए बेटा 14 माइनस 7 है। अब समीशन में क्या रखेंगे आप लोग बताओ, समीशन में क्या रखेंगे? यस बेटा nth टर्म रखी जाएगी, सही है। और आंसर आ गया इसका -630, सही, बिल्कुल सही। और मैं आगे ये स्क्रीन जो स्टूडेंट ने सॉल्यूशन किया बेटा वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। 14 माइनस 7x ये समीशन में रखा और ये इसका आंसर आ गया -630। ठीक है बेटा, क्लियर है। बाकी भी चूँकि इसी तरह थे, मैं बस डायरेक्ट सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, फिर हम आगे का लेक्चर असल में हमें कंटिन्यू करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑप्शन 3 है, मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब असल में था आपका कॉन्सेप्ट बनाना, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो गया है कि nth टर्म रखनी है और nth टर्म वेरिएबल के फॉर्म में रखनी है, ठीक है ना। यानी n हो x हो जो भी वेरिएबल वेरिएबल होना चाहिए। अब देखें दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं, आपके कैलकुलेटर के आंसर और वैसे हमारे मैंने जो निकाले आंसर सब मैच कर रहे हैं और आंसर मेरे आ चुके हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन 5 पे आ जाऊँ। देख लिया आप लोगों ने? हाँ, क्योंकि ये असल में कॉन्सेप्ट था, वैसे तो सवाल तो आप 1 लाख सवाल कर लें, लेकिन असल था कॉन्सेप्ट के, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, बस मसला हल हो गया। अच्छा, इस सवाल में मैंने जो देखा ना, तो एक स्टूडेंट ने रेशनलाइज किया, मुझे बहुत पसंद आया सॉल्यूशन। देखिए रेशनलाइजेशन तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है ना, ये तो एक मैथ्स का टूल है। ये तो आप सीरीज में कर रहे हो या एक अलजबरा में कर रहे हो, ये रेशनलाइजेशन तो एक आम सी बात है, आप करें ना करें वो आपके ऊपर है। रेशनलाइजेशन कर दी तो √2 -1, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर मैं करता हूँ तो उसका कॉमन डिफरेंस आ रहा था 1, वो आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 25 है, ये आ रही थी इसकी टी एन। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे ही ले लेता तो इसकी टी एन देखने में थोड़ी सी डिफरेंट होती, न्यूमेरिकली तो सेम होती लेकिन देखने में थोड़ी डिफरेंट होती, तो उससे कोई इशू नहीं है, सही है बेटा। यानी वो आप न्यूमेरिकली चूंकि इक्वल हैं चीज़ें, तो जैसे 2/√2 लिख दे कोई या √2 लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एंड, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये मैंने बेटा nth टर्म पूरी जो निकाली हुई यहाँ रख दी 1 से 25 एंड द आंसर इज, और जो कैलकुलेटर में मेरा आंसर आ रहा था और एक और स्टूडेंट ने भी किया था, आंसर है एंड सल्यूट टू दिस स्टूडेंट। ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट सारे आंसर है। अब दो बाकी जो है ना बेटा, बाकी तो डायरेक्ट डायरेक्ट है, वो मैं आपसे डायरेक्ट ही सारे सॉल्यूशन ही शेयर कर देता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है बेटा? यस स्टूडेंट्स, ओके। ये ठीक है ना, ये वाली ये जो ये है बेटा क्वेश्चन 1 2 राइट साइड पर जो है ये क्लियर है ना। हाँ, ये बस कि तो कल हम कर चुके हैं, इसमें तो समझे पुराना ही काम है। और ये क्यूब है तो 16 से लेकर 25 तक के क्यूब्स, नेचुरल नंबर्स के क्यूब किए और उनका सम निकाल लिया। अब जो सीरीज थी ना बेटा वो
बेटा मेरी वॉइस क्लियर है अभी? नेटवर्क का इशू है ये इसका। अच्छा ये देखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना वो था एनेट टर्म का, सही है, ये तो मानते हैं ना सब। देखिए एनेट टर्म आ गई तो मसला ही हल हो गया ना। अगर एनेट टर्म आपने निकाल ली सही तो मसला हल। अब मसला ही यहाँ एनेट टर्म का अटका हुआ था। तो अब देखिए इस मसले को हल कैसे करना है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहले आपने पॉजिटिव नंबर्स को अलग कर दिया, 1 5 और इसके बाद 9 आएगा, इसको अलग कर दिया। जो नेगेटिव नंबर है ना 3 9 99 और 7 इनको अलग कर दिया। सही है बेटा, ये अलग करने वाली बात तो सही है ना, सीधी सीधी है। अलग कर दिया ताकि पॉजिटिव को अलग से डील करें, नेगेटिव को अलग डील करें। अब मेरे पास रह गया एनेट टर्म निकालना। अब एनेट टर्म देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। बेटा एनेट टर्म निकालने के लिए अभी तक आप गौर से देखें तो ये एक एपी है, जी जी शहाब। मेरी वॉइस क्लियर है सबको बेटा या नहीं? जी बेटा। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आपके पास ना सीक्वेंस में एनेट टर्म नहीं है। तो अगर आप 1 5 को देखें तो ये अभी ज़ाहिर है हमने एक एपी पढ़ी है तो एपी से रिलेटेड ही सवाल दे सकता था मैं, जीपी तो ज़ाहिर है पढ़ी नहीं तो कहाँ से दूंगा। तो इसमें बेटा 1 5 यानी आप क्यूब हटा दें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं क्यूब है इसमें। अगर मैं क्यूब को हटा दूं तो ये नॉर्मल हो गया मेरे लिए सारा काम। भाई मैं क्यूब को हटा दूं तो मेरे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सा काम है एक एपी को डील करना। मैंने क्यूब हटा दिया थोड़ी देर के लिए ना। तो 1 5 एंड इससे मैं अगर एनेट टर्म निकालता हूँ तो इसकी एनेट टर्म बन गई 4n - 3 और इसकी एनेट टर्म बन गई 4n - 1। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने देख ली, यहाँ 26 है या 25 है। बेटा यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को? क्योंकि देखें क्यूब तो हम बाद में भी कर देंगे ना भाई, हर टर्म का क्यूब है तो जो इसकी एनेट टर्म आई है 4n - 3 और इसकी एनेट टर्म आई है बेटा 4n - 1 तो उनके भी इंडिविजुअल क्यूब्स कर देना आप। वो तो एनेट टर्म में भी क्यूब हो जाएगा भाई, हर टर्म का क्यूब चल रहा है तो एनेट टर्म का भी क्यूब होगा। लेकिन असल मसला था बेस का कि बेस में जो है ना वो टर्म चेंज चेंज किस रूल पे हो रही है। तो हमने 4n - 3 और 4n - 1 रूल निकाले यानी एनेट टर्म। इज इट क्लियर टू ऑल क्लास? तो इंडिविजुअल बेटा समझ में आए, इंडिविजुअल जो टर्म निकालनी मैंने। देखिए अरवा, कल वाला लेक्चर अटेंड किया था ना अरवा? हाँ तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि आप सीक्वेंस की जब एनेट टर्म निकालते हो तो आप ये काम इजीली कर सकते हो। यानी आप यहाँ एनेट टर्म सम में लिखते हो और आंसर कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ मैंने यही किया है बेटा, 1 5 के क्यूब्स हटा दिए, 11 101 के और ये 3 7 इन सब के क्यूब्स हटा दिए। सिर्फ क्यूब के बगैर मैंने इसको डील किया तो ये एक एपी है कंफर्म। सही है बेटा? नहीं रजा वापस आएगा क्यूब, लेकिन सिर्फ एनेट टर्म निकालने के लिए क्यूब मैंने थोड़ी देर के लिए रिमूव किया, समझे? यानी एनेट टर्म प्रॉपरली निकालने के लिए मैंने क्यूब थोड़ी देर के लिए रिमूव किया, वापस आएगा। पॉजिटिव अलग किए बेटा, नेगेटिव अलग किए अरवा। पिज्जा नहीं नहीं नहीं, पिज्जा एवरी इंडिविजुअल टर्म हैज क्यूब। पावर में 3 आ रहा है ना हर, तो जो एनेट टर्म आई है ना 4n - 3 इसका क्यूब होगा एंड में। और जो दूसरी वाली है 3799 वाली उसमें 4n - 1 की जो लास्ट टर्म की उसका क्यूब होगा पिज्जा। बस इतना सा काम है क्यूब का। यानी हर एपी फॉलो हो रही है लेकिन हर एपी की जो टर्म है ना वो क्यूब हो रही है। तो वो क्यूब आप बाद में कर दें, अभी देखें, अभी आगे देखिएगा बेटा। सिर्फ जो मेरे पास कैलकुलेटर का एंड रह गया ना वो ये कि अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स से भी तो किसी को मसला नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ना बेटा। देखिए 4n - 3 का क्या किया क्यूब, क्योंकि भाई हर टर्म का क्यूब था तो लास्ट टर्म जो एनेट टर्म है उसका भी क्यूब होगा। और भाई 3799 का क्यूब था इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल आपने एनेट टर्म निकाली विदाउट क्यूब और लास्ट टर्म के भी क्यूब होगा। बस ये सम निकालना है कैलकुलेटर से। ठीक है बेटा, एंड दैट इज योर आंसर। बस इसमें हाँ 4n - 3 का होल क्यूब ही लिखा है मैंने, मोहम्मद उसाजा। देखिए हर एक टर्म का क्यूब, भाई हर इंडिविजुअल टर्म में क्यूब हो रही है तो लास्ट टर्म में भी तो क्यूब होगा ना। वो क्यूब मैंने थोड़ी देर के लिए इस वजह से हटाया था कि मैं उस पर एनेट टर्म निकाल सकूं एपी के रूल से। सही है, क्योंकि क्यूब के साथ ये एपी फॉलो कर रही थी, क्यूब के बगैर एपी फॉलो कर रही है। तो मैंने एनेट टर्म निकाला तो लास्ट टर्म का भी क्यूब कर दिया, हो गया मेरा मसला हल।
नहीं 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 नहीं, रजा, मोहम्मद रजा, जो एनेट टर्म आई है इंडिविजुअल सीक्वेंस की, एपी की, उसका क्यूब करेंगे ना। आप अपनी मर्जी से एक्स क्यूब कैसे लिख सकते हो? एक्स क्यूब ऐसे लिखते हैं इसमें, देखो ये जो है ना सीरीज, ये वाली सीरीज देखो 16 17 18, ये एक नंबर चल रहा है बिल्कुल, ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं विदाउट एनी गैप, 16 से स्टार्ट हो रहे हैं 25 पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ आप एक्स क्यूब लिखते हैं, क्योंकि आप यहाँ 16 की जगह यानी एक्स की जगह 16 लगाओगे, फिर 17 लगाओगे, फिर 18, तो ये नंबर आपको मिलते जाएंगे नेचुरल नंबर। यहाँ नेचुरल नंबर थोड़ी है, देखो 1 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया, फिर 5 के बाद आप कॉमन डिफरेंस 4 8 करोगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से चल रहा है ना ये रूल, तो ये रूल डिफरेंट है। देखिए फिजा, मैंने क्यूब्स हटाए बेटा, तो इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 1 यानी 4 है, और नंबर ऑफ टर्म एन ही रहने देंगे। तो 4n माइनस 3 इज दी एनेट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। पहली वाली की सीक्वेंस की आ गई 4n माइनस 3, दूसरी वाली सीक्वेंस 3 7 और आगे 99 है, तो फर्स्ट टर्म थी 3 4 7 माइनस 3 4, तो ये बनी 4n माइनस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स सॉरी एनेट टर्म आ गई इनकी, इंडिविजुअल एनेट टर्म। सही है, और ये आपका आंसर आ गया। हाँ फिजा, एपी को हमने अलग अलग करके सॉल्व किया। 16 कहाँ पर शाह कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, 1 1 1, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 1 आएगा, सही है, 1 से 25। 1 से 25 को शाह, आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर का इतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ना, 1 लगाओ। नहीं 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 साहब, अलग अलग करके एक इंडिविजुअल एपीज बना ली ना, तो वो जो पहली टर्म है वो फर्स्ट टर्म ही है ना। देखो आप वेरीफाई करो, जरा वेरीफाई करो इधर। 1 लगाओ, 4 1 4 माइनस 1, 3 का क्यूब आ रहा है। 2 लगाओ, 4 2 8 8 माइनस 1, 7 का क्यूब आ रहा है। वही पूरी यही वाली सीक्वेंस बन रही है। और यहाँ लगाओ 4 1 4 माइनस 1, 1 आ रहा है, फिर 4 2 8 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 5 आ रहा है। तो 1 लगाने से आ रहा है ना आंसर। सही है साहब? ओके। अच्छा शाहब, अगर आपको माइक यूज करना है तो माइक पे बता दो, अगर ज्यादा मसला हो रहा है तुम्हें। सर यानी कि जैसे हम भले अलग करें मगर यूज हम फर्स्ट टर्म ही करेंगे छोटे एक्स पे, हाँ क्योंकि देखो, वो चेंज नहीं होंगे। कल, हाँ कल वाली, वरना तो आपकी ये नंबर ऑफ टर्म्स गलत हो जाएंगी ना। आपने इस 3 को फर्स्ट टर्म माना है और इस 1 को फर्स्ट टर्म माना है, जब तो आपकी शुरू से लेकर यहाँ तक 26 टर्म्स हुई ना। अगर आप 3 4 5 से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर अगर मिसाल के तौर पर आपने थर्ड टर्म से स्टार्ट किया, तो फिर आप फर्स्ट 2 टर्म्स इसमें से माइनस करो, तो ये तो काउंटिंग ही गलत हो जाएगी ना, ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप फर्स्ट टर्म से लेकर चल रहे हो, जब तो आपका इतना इतने सुकून से आंसर आ गया। सही, ठीक है, ओके फिर चलो आगे बढ़ें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैं आपसे सॉल्यूशन ऐसी शेयर कर लेता हूँ, और वो सिर्फ एक नज़र दौड़ा लें आप ओवरऑल। फिर जो है ना बेटा, मैं नंबर 5, और वो मैं आपसे पीडीएफ में ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। बस इसमें भी मेरा एनी टर्म निकालिए, नंबर ऑफ टर्म दोनों की 15 है, और यहाँ 2n माइनस 1 आया या 2n आया, यहाँ हर जगह का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके आपने सम निकालिए। ठीक है, देखिए इतने मुश्किल सवाल ऑब्वियसली नहीं आते, लेकिन सिर्फ इसका आपको आइडिया देने के लिए था कि भाई इसका आइडिया क्या होगा। सही है। अच्छा, सीरीज का ही टॉपिक चल रहा है, तो मैं सीरीज के एक दो सवाल, एक दो एमसीक्यूज आपसे शेयर करता हूँ। आगे बढ़ूँ बेटा मैं? सही है, 4 तो डिस्कस हो गया, 5 मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ में, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, आगे बढ़े क्लास। चलो, ये है मेरे पास एक सवाल, और मुझे नहीं पता ये कौन सी सीरीज है, कौन किस रूल को फॉलो कर रही है, या किसी हमारे सिलेबस की पार्ट की भी सीरीज है या नहीं, लेकिन ये बोल क्या रहा है, एन टर्म्स का सम। तो अब इसको वेरीफाई कैसे करना है बेटा? इस ऑप्शंस में ना आप एन की जगह 1 लगाएं, फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। 2 लगाएंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आना चाहिए। 3 लगाएं अगर इन ऑप्शंस में से, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आना चाहिए बेटा। बस ये चीज़ जो है ना, इसको मतलब, अगर देखिए मेरे कहने का मकसद है आपको कोई ऐसी सीरीज दे दी जो आप
आपके सिलेबस में नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो बस इसको वेरीफाई करने का तरीका ये होगा, कैलकुलेटर्स हमारे पास हैं, हम इजीली हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। और मैं एक जो है आपसे और सीरीज इसी तरह की एक शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अभी करवा नहीं रहा ना, मैं इसके ऊपर कोई बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आप इसको ज़रा लिखना लिखना सीखें और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व करना सीखें, ताकि आप इस सिंबल से फेमिलियर हो जाए। ठीक है, ये एक सीरीज़ है और इसको आप कैलकुलेटर से करके वेरीफाई करके देख लीजिएगा अपने पास। एक चीज़ बेटा मैं आपको वैसे ही बता दूं, एक हमारे पास होती है ये सीरीज, असल में सीरीज का टॉपिक चल रहा है ना, सीरीज तो आपको आगे एप्टीट्यूड में भी बहुत नजर आएंगे अलग अलग टाइप की। एक एक सीरीज है बेटा टेलीस्कोपिंग सीरीज, जिसका मैंने कल एक एमसीक्यू भी दिया था, बहुत सॉलिड एमसीक्यू था, एक स्टूडेंट ने किया भी उसको सॉल्व बिल्कुल करेक्ट। इसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज लगाएंगे बेटा, है ना, के की डिफरेंट वैल्यूज लगाएंगे। तो मैं वैल्यूज लगा के जरा आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ आपने वन लगाया तो 1/1 हो गया, 1/2 हो जाएगा, फिर आप टू लगाएंगे तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, फिर आप थ्री लगाएंगे के यानी के की वैल्यू 1 2 3 4 5 50 तक जाएगी, फिर यहाँ थ्री और माइनस 1/4 हो जाएगा, और ये चलता रहेगा 1/50 माइनस 1/51 तक। अब मुझे बताइए आगे का स्टेप क्या होगा बेटा। मुझे आवाज़ का बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर है बेटा सबको। वॉइस क्लियर है बेटा मेरी सबको। यस बेटा मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है ओके। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटा एन की जगह वन, के की जगह 1 2 3 4 लगाएं और 50 तक जाएं। सारे नंबर से आप नहीं पुट कर सकते, लेकिन हमें सिर्फ इसका अंदाजा हो गया कि ये किस पैटर्न पे चल रही है। अब मुझे बताइए बेटा आगे क्या होगा इसका, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है यहाँ पर, प्लस माइनस, यस और नो।
अच्छा अभी बताइएगा बेटा, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस बेटा, स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ, तो ये जो के की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है, इस के की वैल्यू के अंदर इनपुट करने के बाद बताइए कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है बेटा या नहीं हो रहा? हाँ फिजा, ये तो हाँ कैलकुलेटर से हो जाएगा। मैं सिर्फ इसका आइडिया दे रहा था कि टेलीस्कोपिंग सीरीज ऐसी होती है जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म डायरेक्टली कैंसिल हो जाती है। अरवा एक्सीलेंट बेटा, और मोहम्मद इब्राहिम एक्सीलेंट। बस फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाती है बेचारी, बाकी सब कुछ दरमियान में से कैंसिल आउट। ठीक है, यही टेलीस्कोपिंग सीरीज का मकसद होता है। सही बेटा, और इसका आंसर बाकी सब कैंसिल हो गए। जी जी बिल्कुल। और मेरा जो आंसर आ रहा है 1 - 1/151, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये तो कैलकुलेटर में ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें एप्टीट्यूड के अंदर कहीं आपको नज़र आती हैं तो ऑब्वियसली वहाँ कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते। यू कैन डू दिस बाय योर ऑन। ये तो देखते ही हम इसका आंसर बता देंगे, टेलीस्कोपिंग, यानी फर्स्ट और लास्ट बचेंगे, बाकी सब कैंसिल। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज पता नहीं इसको क्यों कहते हैं, इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस तरह की सीरीज जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाती है बाकी सब कैंसिल, उसको उसका नाम यही है। ठीक है बेटा, ये शार्प, ये देखो ना, ये -1/2 +1/2 से कैंसिल, -1/3 +1/3 से कैंसिल, फिर ये 1/4 जो है अपने नेक्स्ट वाले 1/4 से कैंसिल होगा। 1/50 इससे पहले वाली टर्म जरा कंसिडर करो तुम, पहले कोई टर्म होगी ना साहब, इससे पहले होगी। यहाँ आप लगाओगे 149, यहाँ लगाओगे तो 49 + 1 यानी 50, तो ये 1/50 अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। सही है ना? नहीं साहब ये नहीं है, इसलिए ये वाली, ये जो आपके पास चारों चीज़ें लिखी हुई ये, और ये बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको समीशन से रिलेटेड फेमिलियर करने के लिए बता रहा था। हाँ ये वाला जो है ना, ये जो शुरू का, ये जो जहाँ एपी एपी थी ना, यहाँ ये वाला, और बस यहाँ तक, ये भी नहीं है, यहाँ तक था बस ये, यानी जहाँ जहाँ एपी थी ना, एनेट टर्म निकाली एपी से, और बस वो है, बाकी कुछ भी नहीं है अपने सिलेबस में। ठीक है, घबराएं मत। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो थोड़ा सा और कीजिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना हम, बेटा पहले हम रिकॉल करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। मोहम्मद रजा बता तो दिया तुम, ये देखो, ये -1/2 इस +1/2 को कैंसिल करेगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल होगा, -1/3 +1/3 को कैंसिल होगा। फिर इसके बाद जो टर्म आएगी 1/4 और 1/5, तो 1/4 माइनस का, और वहाँ प्लस में 1/4 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है रजा? और ये जो लास्ट टर्म आई ना, इसमें आप 50 लगाओगे इनकी जगह, के की जगह, 1/50 -1/51। फिर इससे पहले 49 लगाओगे तो 1/49 -1/49 + 1। तो सब कुछ कैंसिल हो गया, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। देखो माइनस आप इससे कैंसिल, सब कुछ कैंसिल होगा इस तरह से। लिख के दिखाना सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडिया हो रहा है कि सारे ही कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा बेटा, जीपी समझते हैं, लेकिन पहले मैं एपी को रिकॉल कर लेता हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है बेटा? 1 है। कंफर्म कीजिएगा, कॉमन डिफरेंस इज 1। तो हम क्या करते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस किस किस तरह से बिहेव करता है, या नेक्स्ट टर्म निकालने में हमारी कैसी हेल्प करता है कॉमन डिफरेंस? भाई कॉमन डिफरेंस आप नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हो, ऐड करते रहते हो ना, +1 करते रहोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती रहेंगी, और आप जाओगे लास्ट टर्म तक। सही है बेटा? ये हमारा तरीका होता है एपी के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही करते हैं ना भाई। एमन, एतजाज, अरीबा, फजर, रयान, शबीर, रहमान, मईशा, रूजैन, समीउद्दीन। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं
एक नहीं, इस सीक्वेंस को देखो जरा गौर से देखिएगा इस सीक्वेंस को, इसमें क्या हो रहा है बेटा, क्या इसमें कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? ऐड तो नहीं हो रहा कम से कम ना, यानी एक एक नंबर ऐड नहीं हो रहा। फिर क्या हो रहा है अभी, नेक्स्ट नंबर से इसमें कैसे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है रीना, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऑब्वियसली, और 2 से मल्टीप्लाई कर करके हमारे नेक्स्ट नंबर्स जनरेट हो गए। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, मुझे सिर्फ कंफर्म कीजिएगा, ऐसे लिख सकता हूँ इस सीक्वेंस को, यस और नो? मैंने लिखा 1, फिर आ गया ऊपर जो 2 लिखा है उसको 1 इंटू 2 लिख दिया, फिर जो प्रीवियस नंबर आया 2 1 2, फिर जो प्रीवियस 4 आया था उसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं, ये कहूँगा ना मैं। तो बस यही जीपी है बेटा, यानी जीपी के अंदर आपको क्या देखना को मिलता है, क्या एक नंबर जो है ना, हर नेक्स्ट नंबर को जनरेट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं एक नंबर से, तो नेक्स्ट नंबर्स जनरेट होते रहते हैं, यही जीपी। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, और भी मैं एग्जाम्पल्स कुछ रखता हूँ आपके सामने, फिर इसको जनरलाइज करूंगा मैं। इसमें बताइएगा बेटा, इस रिजल्ट को जरा देखें और मुझे बताएं इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है? एवरी नेक्स्ट नंबर वी गेट, वी आर गेटिंग एवरी नेक्स्ट नंबर बाय मल्टीप्लाइंग अ पर्टिकुलर नंबर। तो एक नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है ना बेटा, मल्टीप्लाई हो होकर। तो यही इसी तरह की जो नंबर्स होते हैं ना उनको जीपी बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट नंबर है ना बेटा, जो फिक्स हुआ हुआ है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन हैविंग कॉमन रेशो। तो ये कॉमन रेशो क्या चीज़ है ये देखिएगा जरा। कॉमन रेशो उसी फिक्स नंबर को बोलते हैं जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार नेक्स्ट नंबर्स को लाने के लिए। जैसे कॉमन डिफरेंस होता है ना बेटा एपी में, एपी में कॉमन डिफरेंस होता है ना, क्या मतलब, वो एक पर्टिकुलर नंबर आप ऐड करते रहे तो नेक्स्ट नंबर्स जनरेट होते रहते। अब यहाँ क्या है, कॉमन एक नंबर होगा कांस्टेंट जो फिक्स होगा, आप उससे मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट टर्म्स लेकर आओ। भाई एपी में क्या होता था, एपी और जीपी का फर्क अगर हम करें, एपी में प्लस करते थे कॉमन डिफरेंस, और जीपी में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, ये फर्क है दोनों में, जो बेसिक फर्क है जिसकी वजह से इसकी एनेट टर्म और सारा सारा सब कुछ चेंज हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा तो मुझे कोई सीक्वेंस दिए बेटा, फिजा इसमें एपी तो जीपी बन सकती है, लेकिन एचपी मेरा ख्याल है नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें मसला आ जाएगा उसका कॉमन रेशो का। एक 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 ऐसी एग्जांपल है जो मैं आपको अभी डायरेक्टली दे सकता हूँ, 2 2 2 आपके सवाल के हिसाब से ये एक कॉमन डिफरेंस इसमें 0 है, और अगर आप इसकी जीपी निकालें तो कॉमन रेशो बने, तो एपी जीपी दोनों एट अ टाइम, क्योंकि वो एपी बन गई तो एचपी बनेगी नहीं असल में। ठीक है। अच्छा, -1 करते थे, 3 - 2 करते थे, 4 - 3 करते थे, है ना, एवरी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का एंटी क्या है, डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई का एंटी डिवाइड होता है ना भाई, तो एवरी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो 2/1 कर दें बेटा, 4/2 कर दें, 8/4 कर दें, 16/8 कर दें, कॉमन रेशो एक ही आएगा और वो कांस्टेंट नंबर आ गया आपके पास, देखिए 2। ठीक है, ओके। ये जो कॉमन रेशो मैंने आर निकाला है बेटा, आर वाली बात समझ में आई सबको? इस एग्जाम्पल एक और दूसरी वाली एग्जाम्पल में जरा और क्लियर हो गई ये पिक्चर कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये आर वाली बात समझ में आई बेटा, कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय आर, ऊपर लिखा हुआ भी है। तो कॉमन रेशियो होता क्या है बेटा, एवरी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। एपी में क्या होता था बेटा, हर अगली टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देते, कॉमन डिफरेंस आ जाता था। तो जीपी में क्या होता है, एवरी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, हर अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करो तो डायरेक्टली कॉमन रेशियो आ जाएगा। सही है बेटा, मुझे जरा कंफर्म कर दीजिएगा बेटा कि आर वाली बात सबको समझ में आ गई कि आर निकल कैसे रहा है। और एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। यस बेटा, मुझे कंफर्म कर दीजिए ज़रा सारे स्टूडेंट्स, ये आर वाली बात जो कॉमन रेशो में निकाल रहा हूँ बेटा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से, ये आर वाली बात सबको समझ में आ गई, आर कैसे निकल रहा है? अच्छा, शहाब एंड हुसैन, रहमान, रहमान आर यू इन द क्लास? रहमान नकाश, ठीक है, ओके। रहमान समझ में आया ये आर वाली बात, स्मॉल आर वाली? ठीक है। अच्छा, ये बेटा आउट ऑफ 53 ये तकरीबन हमारे पास
आधे तकरीबन बैठे हैं। कुछ आपको मतलब मैं वैसी जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ आपको अंदाज़ा है कि ये मतलब हाँ सही हो साझा। ये जो बाकी स्टूडेंट नहीं है बेटा, कि क्या बाकी क्लासेस में भी नहीं थे या सिर्फ इसी क्लास में नहीं है? क्योंकि ये तो बड़ा अजीब सा है कि ऑनलाइन हो गया तो इसका मतलब क्या बस सब मर्जी है जो भी ले ना लें क्लास। बाकी क्या और कम थे? अच्छा, क्या कर सकते हैं अब। अच्छा बेटा ये देखिएगा, एक मेरे पास दूसरी जीपीए कंफर्म जीपीए, आप ये बताइएगा इसका कॉमन रेशो क्या है बेटा। और मैं अब अगर प्रीवियस दो एग्जांपल्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अगर समझ में आ गई है तो इसका कॉमन रेशो आप देखते ही बता दो। व्हाट इज कॉमन रेशो बेटा? जी बेटा, प्रीवियस एग्जांपल देखें आप, कॉमन रेशो किस किस तरह से हम निकाल सकते हैं, उससे देख के जरा कॉमन रेशो निकालो। आयोटा आ रहा है, तो साझा मेथड बताओ कैसे निकालना है। मैं माइक पे जैसे भी जैसे तुम्हें इजी हो। हाँ ये कल वाला सवाल है बिल्कुल। सर -1/आयोटा करेंगे और दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंड में आपके पास सिर्फ आयोटा ही आएगा। साझा लेकिन वो वाला लंबा मेथड नहीं कर रहे तुम। देखो अगर मैं कॉमन रेशो निकालने की तो ही बात कॉमन करूँ। डिफरेंस निकालना है सर, -आयोटा/-1 कर दें। हाँ यही मैं कहना चाह रहा था कि जैसे हम एपी में भी अगर आसानी देखते हैं ना कि हम जहाँ से में आसान हो, तो दिस इज बेस्ट वे टू फाइंड यूजिंग थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। सही है ना? मतलब ये, और हम इसने तो कुछ भी नहीं किया ना, सिर्फ माइनस टेंसिल आयोटा आ गया। अब आप करते रहें किसी और मेथड से, वो आपकी मर्जी है। मैं एक और मेथड से आपको बता दूं बेटा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर दें। ये सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ मैं ना। रीजन है कि नॉर्मली हम आयोटा या अंडर रूट नीचे डिनोमिनेटर में रखते नहीं, तो एक तरह की रेशनलाइजेशन टाइप हो रही है कुछ ये। डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर विच इज -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आयोटा ही आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा घुमा फिरा के आ रहा है ना। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये थोड़ा घुमा फिरा कर आ रहा है ना बेटा। और ये जो है वो डायरेक्टली हमें मिल गया, तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी निकालते हो, बस कॉमन रेशियो निकालना आना चाहिए, वो असल टास्क। बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब मैं आ रहा हूँ जनरल फॉर्म की तरफ। जैसे देखो एपी के अंदर क्या होता था बेटा, ये एपी है मेरी। एपी के अंदर क्या होता था, टी एन बराबर है a+(-1) इंटू डी। जनरल रूल बना देते ना, ठीक है, प्रोग्रेशन बन जाती है। तो प्रोग्रेशन उसी को बोलते हैं ना कि जनरली हम रूल्स स्पेसिफाई कर रहे हैं या जनरल रूल बना सकें जिस चीज़ का, तो हर उस सीक्वेंस को रूल प्रोग्रेशन बोलेंगे जिसका रूल बन गया। एन टर्म निकाल सकते हैं हम, या उसकी सीरीज बन के उसका सम निकाल सकते हैं। अच्छा जी बेटा, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, लेट सपोज फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई ए। तो अब मैं देखिए, आप प्रीवियस एग्जांपल देखो, टू से मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर यानी टू से मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट टर्म आ रही थी, यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट टर्म आ रही थी। तो एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसे हम आर बोल रहे हैं, कॉमन रेशो, से मल्टीप्लाई कर करके नेक्स्ट टर्म आ रही है बेटा। तो मैंने कॉमन रेशो अगर आर बोल दिया तो ये आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। ये मैं जाऊंगा ए आर की सम पावर के ऊपर ना, ए आर की आर की कुछ पावर आएगी। सही है बेटा? जी जी, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गई ना बात? यहाँ तक जो मैंने जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश की, यहाँ तक सबको क्लियर? जी बेटा, यस और नो? देखिए समी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ ये वाली एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टर्म हमने फिक्स कर दी, लेट सपोज 1 या 3 या जो भी फर्स्ट टर्म हम फिक्स कर दें। अब और हमने बताया भी कॉमन रेशियो इसका है 2, तो अब आप नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी आपको, 1 इंटू 2, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको मतलब टर्म्स मिलती रहेंगी अगली। तो यहाँ मैंने कॉमन रेशियो सेट कर दिया आर, लेट सपोज, तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, तो फर्स्ट टर्म को मैं अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट टर्म मेरी आएगी ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर क्यूब, इस तरह मैं चलता रहूंगा। इस तरह मेरी मेरी क्या होगी, नेक्स्ट टर्म जनरेट होती रहेंगी। सही है समी? अब बात यह है कि इसकी जनरलाइज कैसे करें इस रिजल्ट को ना। आप जनरलाइजेशन को अगर थोड़ा सा एपी वाले मेथड से रिवाइज करें,
तो फर्स्ट टर्म में बेटा देखें आर नहीं है, यानी आर की पावर 0 है, और इसके अंदर आर की पावर 1 है, और थर्ड टर्म है तो आर स्क्वायर है, और बेटा फोर्थ टर्म है तो आर क्यूब है, और भी अभी एन टर्म को मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, अभी हैंगिंग पोजीशन में रखा हुआ है। इसको मैं और स्पेसिफाई करता हूँ, और मैं एपी वाले जो हमने एपी के अंदर एन टर्म निकाले थे उससे अगर मैं इसको लिखता हूँ तो देखिएगा जरा और से। फर्स्ट टर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1, इजंट इट? इसको हटा देता हूँ मैं, अभी ये सही नहीं है यहाँ लिखना। फर्स्ट टर्म में 1 - 1 है, यस और नो? 0 0 1 - 1 है ना? प्लीज बेटा मुझे कंफर्म करते रहिए ज़रा। हाँ, और सेकंड टर्म में बेटा 2 - 1 है, थर्ड टर्म है तो 3 - 1 है, फोर्थ टर्म है तो 4 - 1। अब nth टर्म में क्या होगा बेटा? यस बेटा, व्हाट विल बी द पावर इन nth टर्म? व्हाट विल बी द पावर इन nth टर्म? n - 1 है ना? अब अगर मैं nth टर्म में जाऊँ तो n - 1 होगा ना, ठीक है ना बेटा? ओके, तो ये nth टर्म, ये जनरल टर्म जीपी की समझ में आ गई बेटा? nth टर्म या जनरल टर्म जीपी की क्लियर हो गई बेटा? ये क्या चीज़ है? ये मैंने इस रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया बेटा। देखिएगा कि अगर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, ये एपी में भी हमने इस तरह से किया। अब एन टर्म है तो n - 1 होगा, ए आर की पावर n नहीं होगी, n - 1 होगी। सही है बेटा? रिजल्ट जनरलाइज करना सबको समझ में आ गया बेटा? रिजल्ट जनरलाइज करना सबको क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा बेटा, ये बात अगर हमारी क्लियर हो गई तो अब यहाँ पर हैं सिंबल्स। तो ए क्या है? फर्स्ट टर्म, जैसे हमने बात की थी कि पूरी की पूरी सीक्वेंस में ए का मतलब फर्स्ट टर्म ही होगा। आर क्या है बेटा? कॉमन रेशो, और एन ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स ही हैं, और टी एन एन टर्म या जनरल टर्म या लास्ट टर्म के लिए यूज होता है। इसमें जो नया सिंबल है वो आर है। प्रीवियस एपी में क्या होता था बेटा? कॉमन डिफरेंस, यानी डी से डिनोट करते थे उसको, और यहाँ पर कॉमन रेशो है जो कि आर है, स्मॉल आर। ठीक है, ये दोनों में फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। अब जैसे नॉर्मल हमारे पास सवाल होते हैं ना, कि भाई एपी की फला टर्म निकाल दो, एपी की फला टर्म निकाल दो, तो इसमें जीपी है और इसके अंदर हमें इंडिकेटेड टर्म निकालनी है। तो डेटा किस तरह से बनाएंगे बेटा, जरा बताइएगा। सवाल आपके सामने, फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ दी जीपी। जीपी, ये जीपी है, जीपी पढ़ रहे हैं, जीपी के ही सवाल है हमारे पास। ए क्या होगा बेटा इसमें, बताइएगा जरा जल्दी जल्दी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 है। जबरदस्त। कॉमन रेशो कितना है बेटा इसका? कॉमन रेशो, कॉमन रेशो 3 है, 7/21/7 या 63/100। नंबर ऑफ टर्म 6 है। तो 6 लोकेशन पे जो नंबर है ना वो बताना। अब देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था बेटा, आप उस चीज़ को ज़रा याद करें। मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज होगा। आपको याद है ये बात? मैंने क्लास में ये बातें कही हैं। मैंने कहा था एपी जीपी एचपी कुछ भी हो, कॉन्सेप्चुअल एंड आपका यही रहेगा। भाई आप लोकेशन, यानी 6 लोकेशन पे क्या नंबर है यही निकाल रहे हैं ना आप। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आया? वहाँ पर a + n - 1 इंटू डी चलता था, यहाँ पर ए आर की पावर n-, वो बिल्कुल सब कुछ सेम है। अब यहाँ फर्स्ट, वहाँ फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय, वहाँ डी होता था और यहाँ पर आर हो गया, बस ये फर्क आ गया इसका। ठीक है बेटा, तो ये 7 और इसकी पावर में निकालूंगा तो 3 की पावर 5 माइनस, सॉरी 6 - 1 यानी 5, और ये मेरी 6 लोकेशन पर क्या पड़ा हुआ है? 1701 पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, दैट इज़ योर आंसर। और अभी हम इसको यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको, इसके जो काफ़ी एमसीक्यूज भी हैं मेरे पास और काफ़ी अच्छे सवाल भी हैं वो करेंगे, फिर कुछ आपको भी करने के लिए देंगे। अच्छा, मैं बस इतनी सी बात आपसे कह रहा हूँ बेटा